गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन साइंस की क्लास में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में साबुन और अपमार्जक पढ़ा था। हमारा टॉपिक साबुन और अपमार्जक था, जिसमें हमने साबुन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपमार्जक। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? अपमार्जक। बच्चों, अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक जो सर्फ वगैरह होती है उनको अपमार्जक कहते हैं। ये भी बिल्कुल साबुन की तरह ही होते हैं। ये भी क्या करते हैं? धुलाई का काम करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे दाग धब्बे चिकनाई जो दाग होते हैं उनको साफ करने का कार्य करते हैं। लेकिन अपमार्जक की विशेषता होती है, जिस तरह से साबुन सिर्फ मृदु जल में ही कार्य करता है, उस तरह से अपमार्जक कार्य नहीं करते। अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों जल में कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये मृदु और कठोर दोनों ही तरह के जो जल होते हैं उनमें कार्य कर लेते हैं। यानी कठोर जल में भी अपमार्जक धुलाई का कार्य आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इनकी ये विशेषता होती है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि अपमार्जक बनते कैसे हैं। हमने ये तो देखा कि ये कठोर और मृदु दोनों जल में कार्य करते हैं। क्यों करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि अपमार्जक बनते कैसे हैं। तो बच्चों, अपमार्जक का निर्माण होता है ना, अपमार्जक एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से अपमार्जक का निर्माण होता है। देखना, एल्किल सल्फेट में भी हम क्या जोड़ देंगे? सोडियम। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम एल्किल सल्फेट। और जो एल्किल बेंजीन सल्फेट है, ठीक है, इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे? सोडियम। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। यानी सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, इन दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? अपमार्जक का निर्माण होता है। अब बच्चों, पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। देखो, मैं तुम्हें सूत्र बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे, क्योंकि इसका जो सूत्र है बहुत बड़ा है। पर वैसे याद करना, पहले तुम लोग लिखना एल्किल सल्फेट और यहाँ लिखना एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इन दोनों में क्या कर देना? तुम सोडियम ऐड कर देना, जोड़ देना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। इन दोनों की क्रिया कराने से, इन दोनों को मिलाने से अपमार्जक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसका सूत्र देखते हैं। तो बच्चों, एल्किल का सूत्र क्या होता है? एल्किल को लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं? आर से। सल्फोनेट, सल्फेट, सल्फेट को बोलते हैं SO4। SO4 सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे O। अब बचा क्या? SO3। SO3 सल्फेट को SO4 बोलते हैं ना, तो पहले हमने O लिखा, फिर लिखा SO3। अब बचा क्या? सोडियम। Na लिख दो। तो क्या हो गया? ROSO3Na। ये किसका सूत्र हो गया? सोडियम एल्किल सल्फेट का सूत्र हो गया। अब देखो सेकंड, देखो अब हम किसका सूत्र बनाते हैं? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसका सूत्र देखो, एल्किल R, ठीक है, एल्किल का R, बेंजीन, बेंजीन को लिखते हैं C6H5। बेंजीन को किससे लिखते हैं? C6H5 से। सल्फोनेट, सल्फोनेट का मतलब होता है SO3। SO3, ठीक है, और सोडियम Na जोड़ दो। अब Na पे कौन सा आवेश होता है? प्लस, और SO3 पर माइनस। ऐसे ही Na पे प्लस, SO3 पर माइनस। ठीक है, ये तो आवेश, आयन आवेश हो गया। ठीक है, तो सोडियम को हमने R से लिखा, सॉरी एल्किल को हमने R से लिखा, बेंजीन को C6H5, सल्फोनेट SO3 और सोडियम Na। ये इन दोनों का सूत्र हो गया। देखो, तुम आराम से बना सकते हो। सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? अपमार्जक का। किसका निर्माण होता है? अपमार्जक का। ठीक है, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट को मिलाने से अपमार्जक बनता है। अब बच्चों बात ये आती थी, पहले आप लोग इस सूत्र को देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, अब ये बात आती थी कि भाई साबुन है वो केवल मृदु जल में ही घुलता है, कठोर जल में नहीं घुलता, उसमें झाग नहीं देता, लेकिन अपमार्जक है वो घुल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो अपमार्जक होता है, अपमार्जक के पास किसके आयन होते हैं? Na, यानी सोडियम के आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं। जैसे साबुन के पास सोडियम और पोटेशियम थे, इसके पास अपमार्जक के पास सोडियम आयन है। ठीक है, और कठोर जल में क्या होता है? कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आयन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। जब हम अपमार्जक को कठोर जल में घोलते हैं तो ये आयन क्या करते हैं? सोडियम को अवक्षेपित कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। जैसे साबुन में हटाते थे वैसे ही इसको क्या कर देते हैं? अवक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है वो सोडियम को तो अवक्षेपित कर देते हैं, लेकिन सोडियम को अवक्षेपित हटाने के बाद बचा क्या? एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये क्या करते हैं? सोडियम को हटा देते हैं और मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयन किसके साथ? एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट इनसे क्रिया कर लेते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। और ये लवण क्या होते हैं? ये कठोर जल में घुल जाता है। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम सोडियम के साथ क्रिया करते हैं, अपमार्जक में सोडियम होते हैं तो सोडियम को अवक्षेपित हटा देते हैं और ये बचे हुए जो और पदार्थ है जैसे एल्किल सल्फेट और एल्किल बेंजीन सल्फेट उससे क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम और कैल्शियम और एक लवण बनाता है। वो लवण आसानी से कठोर जल में घुल जाता है, इसलिए ये कठोर जल में भी झाग देते हैं, कठोर जल के साथ भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। क्योंकि जो आयन बनता है किसका? मैग्नीशियम कैल्शियम या फिर कैल्शियम का किसके साथ? एल्किल सल्फेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, इसके साथ जो आयन बनता है वो घुलनशील होता है। कौन से जल में? कठोर जल में, इसलिए ये कठोर जल में भी आसानी से झाग देते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब बच्चों बात ये आती है, अपमार्जक बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, अपमार्जक सर्वाधिक प्रदूषण वाले होते हैं। साबुन प्रदूषण नहीं फैलाता, अपमार्जक फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन में क्या होते हैं? साबुन में जो श्रृंखला पाई जाती है वो कम शाखित श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन। यानी जो पहले आप अपमार्जक को देखो, है ना, अपमार्जक होते हैं वो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलाते हैं, सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं। साबुन कभी प्रदूषण नहीं फैलाते। अब साबुन प्रदूषण इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि जो साबुन में जो आर या फिर हाइड्रोकार्बन उसकी जो श्रृंखला होती है वो अधिक शाखित होती है। हमने इसमें क्या होता है? साबुन में हमने देखा था कि इसमें जो कार्बन की है वो श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन की श्रृंखला देखी थी ना, C12 से C16 यानी C12 से C16 तक की वो श्रृंखला पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसका साबुन का जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा अपघटन कर लिया जाता है, उन्हें काम में उनके द्वारा साबुन का उपयोग कर लिया जाता है, उसका अपघटन कर लिया जाता है, जिसके कारण साबुन प्रदूषण नहीं फैलाते। लेकिन अपमार्जक होते हैं उनमें आर की या हाइड्रोकार्बन की कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है, कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो अपमार्जक का अपघटन नहीं कर पाते, जिसके कारण अपमार्जक प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि साबुन में कार्बन की श्रृंखला
पाई जाती है, अधिक श्रृंखला पाई जाती है। इसके कारण जो जीवाणु होते हैं वो इसका अपघटन कर लेते हैं और ये प्रदूषण नहीं फैलाता। जबकि अपमार्जक बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आर या हाइड्रोकार्बन इसकी होती है कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है। अब इसको अधिक शाखित श्रृंखला मतलब इसको अधिक शाखित करने के लिए, है ना, कई पदार्थ काम में लिए जा रहे हैं। वर्तमान में भी अपमार्जक का अधिक उपयोग किया जा सके, अपमार्जक को सुधारा जा सके, अपमार्जक से प्रदूषण कम हो, इसलिए इसमें बेंजीन सल्फेट, प्रदीप्ति ऐसे कई पदार्थ मिलाए जा रहे हैं ताकि क्या हो, इसमें जो आर या फिर हाइड्रोकार्बन की जो कम शाखित श्रृंखला है वो ज्यादा शाखित हो सके। अपमार्जक में जो आर या हाइड्रोकार्बन की कम शाखित श्रृंखला होती है उसको अधिक कर देते हैं, हम उसकी शाखित श्रृंखला को बढ़ा देते हैं, यानी मान लो उसको ज्यादा शाखित कर दें तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, आसानी से जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन कर लिया जाता है। इसलिए वर्तमान में कई पदार्थों को मिलाकर अपमार्जकों को और अच्छा बनाया जा रहा है ताकि क्या हो, ये प्रदूषण कम करें या फिर ये प्रदूषण ना करें और आसानी से जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरियाओं के द्वारा इसका अपघटन कर लिया जाए। आज की क्लास में बच्चों हमने अपमार्जक टॉपिक पूरा पढ़ लिया। हमारा साबुन और अपमार्जक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है मिसल। जब हम साबुन की या अपमार्जक किसी की भी क्रिया करते हैं तो झाग बनते हैं। आपने देखा होगा कपड़े धोते हैं हम तो झाग आते हैं, ठीक है। वो झागी क्या करते हैं, उस दाग को, चिकनाई वाले भाग होता है उसको साफ करने की मदद करते हैं, वो झाग मिसेल कहलाते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिसेल, कि मिसेल कैसे बनता है, कैसे क्रिया करता है। आज की क्लास में इतना ही।